श्री राम के जन्म स्थान पर पहला ईंटा रखने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार की अपूर्ण तौर पर जितने सरल सहज एक संगठन करता और अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ने वाले, जब भगवान राम की मूर्ति के पत्थर वहाँ से लेकर चले तो हम लोग उनके सानिध्य में थे। कामेश्वर चौपाल ने 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की नींव की पहली ईंट रखी थी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसमें उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। उन्हें पहला कार सेवक माना जाता है और उन्होंने रोटी के साथ राम का नारा दिया था। कामेश्वर चौपाल का अयोध्या और राम मंदिर आंदोलन से गहरा नाता था। वे लंबे समय तक राजनीति में भी सक्रिय रहे और 2004 से 2014 तक एमएलसी रहे। 2020 में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट में उन्हें शामिल किया गया था। उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य के रूप में जाना जाता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के द्वारा पहले कार सेवक के रूप में सम्मानित किया गया था। राम मंदिर आंदोलन में कामेश्वर चौपाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जीवन भर सामाजिक और राजनीतिक पहलों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। उनका जन्म सुपौल जिले में 24 अप्रैल 1956 में हुआ था। उनका शुरू से ही अध्यात्म के प्रति झुकाव था। 6 फरवरी 2025 को सर गंगा राम अस्पताल दिल्ली में इन्होंने अंतिम सांसें ली। वह किडनी के मरीज थे। उनकी मृत्यु से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ उठी। दिल्ली से जब उनके बेउर स्थित आवास में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो उनके परिवार एवं चाहने वालों का रो रो कर बुरा हाल था। हमारे पापा बहुत ही अच्छे काम करके गए हैं। हम लोग को इनके ऊपर बहुत गर्व है और इनका 10% भी अपने देश के लिए करते हैं। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को बिहार विधान परिषद लाया गया, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सहित दिग्गज नेताओं ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। श्री राम के जन्म स्थान पर पहला ईंटा रखने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार की अपूर्ण। इसके बाद उनकी पार्थिव शरीर बीजेपी पार्टी कार्यालय ले जाया गया, जहां उनके पार्थिव शरीर के ऊपर पार्टी का झंडा रखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया और उनके अंतिम संस्कार के लिए गृह जिला सुपौल भेज दिया गया। तौर पर जितने सरल सहज एक संगठन करता और अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ने वाले, जब भगवान राम की मूर्ति के पत्थर वहाँ से लेकर चले तो हम लोग उनके सानिध्य में थे और आज इनका जाना अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। निश्चित तौर पर ऐसे सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से उत्तेजित व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। आज बड़ा ही ये अपूर्णीय क्षति। उनके जीवन काल में क्या ऐसा घटना घटा? कामेश्वर चौपाल जी कहें तो हम कलयुग के हनुमान हैं, ये कहना कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो वास्तव में कलयुग के हनुमान थे। उनका मेरे हिसाब से और जितने भी सनातनीय हैं उनके हिसाब से एक चीज़ हम लोग देखें तो उनका जन्म ही राम काम के लिए हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सनातन और राम काम में लगाया और आप देख लीजिए कि उनकी पहचान देश विदेश और विश्व में राम भक्त के रूप में इसलिए हुई कि वो सौभाग्यशाली हैं पूरे विश्व के सनातनियों में कि उनके हाथ से पहली ईंट राम जन्मभूमि की रखी गई। और वो अपने आप को हमेशा कोसते रहते थे कि कब आएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, क्योंकि यदि मैं आदेश के पहले यदि चल बसा तो लोग हमारे नाम को कलंकित करेंगे कि कैसे अभागे लोग से
उन्होंने शिलान्यास करवाया। लेकिन राम खुद 14 वर्ष के वनवास से गए और इसी तरह अपने भक्त की परीक्षा ली। और देखिए कि राम जन्मभूमि के शिलान्यास से लेकर राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन तक की यात्रा उन्होंने निभाई। और यही नहीं, आप लोग को बताते हुए मैं अर्थित हूँ और गौरवान्वित करता हूँ कि मैं उस महान विभूति के साथ रहा जिन्होंने राम जन्मभूमि की ईंट पहली रखी ही, जिस शिला से रामलला का ये हुआ, उस शिला को नेपाल से लाने का भी काम माननीय कामेश्वर चौपाल जी ने किया। और गर्भगृह में जिन 5 महान विभूति को रहना था उनमें हमारे कामेश्वर जी, मतलब संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा राम जन्मभूमि की किसी ने की, वो हमारे माननीय कामेश्वर चौपाल जी है। हाँ, उनका एक सपना अधूरा रह गया। क्योंकि मैं उनके साथ 27 वर्षों से जुड़ा हूँ। उनका एक सपना अधूरा था कि राम हमारे, चूँकि मिथिला के बेटे हैं तो राम हमारे पहुना है, तो सीता हमारी बेटी है, हमारी माता है। राम का घर तो हम बना दिए, लेकिन माता सीता का भव्य और दिव्य मंदिर बिहार के सीतामढ़ी में बने, ये सपना उनका अधूरा है। मैं बिहार सरकार और भारत सरकार और सभी सनातनियों से आग्रह निवेदन करता हूँ कि यदि सीता माता का मंदिर सीतामढ़ी में भव्य और दिव्य बनेगा तो माननीय कामेश्वर चौपाल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। परिचय दे दीजिएगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार है। मैं कामेश्वर चौपाल जी का सहयोगी रहा हूँ।